हेलो दोस्तों, आज की कहानी रिश्ता ससुर और बहू का। बर्तन गिरने की आवाज़ सुन संजना दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते ही देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उसकी नज़र जैसे ही संजना पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे, 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है। लगता है सब्जी में नमक नहीं, नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज़ में इतनी गरज थी कि नई नवेली बहू संजना की रुलाई फूट पड़ी। रोंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से 2 बार नमक डल गया था। आगे से न होगा। थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू संजना ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी राम सिंह बड़े ही रोबीले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज़ से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलिहान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे समीर और संदीप हैं। पत्नी सालों पहले गुजर गई। बड़े बेटे समीर की अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है। संजना राम सिंह की नई नवेली बहू एक गरीब परिवार से है, इसलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, कह दे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के सामने भी लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करने के बाद भी संजना अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। उसी रात यूं तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान। कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने, संजना अपने पति को बता रही थी। देख, तू ज़्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। तुम्हें पता नहीं है बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारी शिकायत सुनी तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊँगा। त्योरियाँ चढ़ाते हुए समीर ने संजना को फटकार लगा दी। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात कर लेता था। वो भी लल्ला जी कह उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। समीर को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता। बाकी दिन ससुर जी, देवर और संजना ही अकेले रहते। संदीप के होते ससुर जी को भी कोई डर नहीं था। 6 फुट का बांका नौजवान था संदीप। भाई की अनुपस्थिति में घर, खेत, जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी के पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सोता। संजना अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती भाभी को देख संदीप की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो संजना को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। संजना भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर संदीप बदनीयत से उसे घूरता रहता। ससुर जी को संदीप का यूं संजना से बोलना बतलाना बुरा न लगता था। ना ही उन्होंने कभी संजना को बिना घूंघट करे संदीप से बात करने को मना किया था। संदीप के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। संजना के मन में कोई खोट न था। वो तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति, वो भी गर्म मिजाज का मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा नहीं था संजना को। समय बीत रहा था। संदीप की गिद्ध दृष्टि भी संजना पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। संदीप उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो संजना को अपने इंतज़ार करते हुए ही पाया। भाभी, 1 कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है, अभी लाई। संजना रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि संजना को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो संदीप उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। संजना एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चिताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप संदीप को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगी। अगले ही पल संदीप उसके ठीक सामने खड़ा था।
इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, संदीप भी बुला सकती हो। सुरेश कुटिलता से मुस्कुराया। संजना पर घड़ों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी संजना। अच्छा, और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे तुम्हें झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो दृढ़ता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। संजना गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने संजना को गिरा दिया। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी कोई बचाओ। संजना विलाप कर रही थी। खट से दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। कमरे में रोती बिलखती बहू। संदीप, ससुर जी गरजे। बाबूजी, मेरी कोई गलती ना है, ये संजना ही मुझे बहला फुसलाकर। संदीप ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटले की बात को टाल नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से संदीप को पीटना शुरू कर दिया। मेरी बहू सीता है, सीता। तू मेरी बहू पर लांछन लगाने चला है। कमबख्त, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसा कृत्य किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में भिजवा कर ही मानूंगा। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेला देख यह खुद ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? राम सिंह जी ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। पूरा साहस जुटा ससुर जी फिर से बोली, तू मेरी बिटिया है, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी? मुझे क्या पता था? मैं औलाद नहीं, सांप पाल रहा हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद नहीं हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। थोड़ी देर में पुलिस आई और संदीप को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस के जाने के बाद संजना अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त के बेटे की शादी में कल वापस लौटने वाले थे ना? न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना। लग रहा था ज़रूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं घर वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती है। राम सिंह जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन कर बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यही शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।